From 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. Find the number of such arrangements possible. 6 नॉवल्स हैं, 3 डिक्शनरीज हैं। 6 नॉवल्स में से 4 नॉवल हमने वहां पर सिलेक्ट करने हैं। 3 हमारे पास जो डिक्शनरी है उनमें से एक डिक्शनरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उनको अरेंज करना है। बीच में मिडल मतलब आपका थर्ड प्लेस जो है वो मिडल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो थर्ड प्लेस पे हमेशा डिक्शनरी होनी चाहिए। बाकी जो 4 प्लेसेस हमारे पास बचेंगे वहां पर हमने नॉवल्स को अरेंज करना है। सबसे पहले 4 नॉवल्स को 6 नॉवल्स में से सिलेक्ट करते हैं, जो कि किया जा सकता है 6C4। सिंपल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कहता है NCR वेज होते हैं अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से R को हमने सिलेक्ट करना हो। अब बात करते हैं डिक्शनरीज की। 3 डिक्शनरी में से एक डिक्शनरी को सिलेक्ट किया जा सकता है 3C1 वेज में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर हम अलग अलग सिलेक्शन सेट बनाते हैं तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ वेज कभी भी अगर आपको निकालने होंगे तो जो भी आपके सिलेक्शन सेट बने हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता हो। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको 6C4 15 देगा, 3C1 3 देगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास 45 आ जाएंगे, जिसमें आप 4 नॉवल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक डिक्शनरी के साथ। अब जो आपका अरेंजमेंट है उसमें डिक्शनरी बीच में, 2 नॉवल लेफ्ट में, 2 नॉवल राइट में, आपने इस तरह से वहां पर इनको अरेंज करना है। सिंपल, आपको परमुटेशंस का पता होना चाहिए। अगर n ऑब्जेक्ट्स में से आप r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंज करते हैं तो उसके लिए NPR फॉर्मूला होता है। एक डिक्शनरी है आपके पास, एक ही प्लेस है उसके लिए, तो 1P1 हो गया। अगर 4 नॉवल हैं और उनको हम 4 अलग अलग प्लेसेस पे वहां पर अलग अलग अरेंज करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है 4P4 वेज में। फिर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आंसर को वहां पर स्प्लिट कर दिया। एक डिक्शनरी के बारे में हमने अलग से सोचा है, 4 नॉवल्स के बारे में हमने अलग से सोचा है। लेकिन फिर से वही चीज है कि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला तब यूज कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता हो NPR का। NPR हमारे को देता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप यूज करेंगे तो आपको 1P1 ये आपको 1 वैल्यू देगा और 4P4 ये आपको 24 वैल्यू देगा। आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। टोटल आपके पास 24 वेज जो हैं वो आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज की जिनके अंदर हम अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। जो अभी हमने किया है वो सही बात है कि हमने 4 नॉवल्स और एक डिक्शनरी को वहां पर अरेंज किया है, लेकिन उनके सिलेक्शन के वेज हमने अलग से निकाले हैं और उनके अरेंजमेंट के वेज हमने अलग से निकाले हैं। तो अगर हम वहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज चाहते हैं कि 4 नॉवल एक डिक्शनरी हम सिलेक्ट भी करें और उसको अरेंज भी करें, तो FPC को अब हमारे को थर्ड टाइम यूज करना पड़ेगा, फाइनल टाइम है। इसमें फिर से हम जो नंबर ऑफ वेज हमारे हम अलग अलग निकालते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 1080, जो कि फाइनल आंसर होगा। इन केस आपको मेरा समझाने का मेथड पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही प्रॉब्लम फास्ट सॉल्यूशन के साथ लाता रहूं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.